जब बिहार चुनाव चल रहा था उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एक वीडियो आया, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा। 3 दिसंबर 2025 अभी ताजा एक मामला सामने आता जब रागिनी नायक चाय वाला एक वीडियो शेयर करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस तरीके से राजनीति में स्तर गिरा देना, प्रधानमंत्री को टारगेट कर देना, एआई वीडियो में उनकी मां को लेकर इस तरीके के सवाल उठा देना, फिर अब मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके का एक वीडियो आना, ये कहां सही है सर? किसी की भी मां के बारे में या किसी के भी राजनीतिक रूप से परिवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं उसकी घोर निंदा। और कांग्रेस के अधिकारी घंटा से ट्वीट किया गया था वो। नहीं किया। और रागिनी नायक आप कह रहे हैं कि वो चाय वाला जो वीडियो शेयर किया, तो मुझे इस लोकप्रिय चैनल में मेरे विद्वान साथी प्रवक्ता बताया कि मोदी जी ने कौन सी सन में और किस रेलवे स्टेशन में चाय बेचा। जिस सन में कोई अमेरिका में डांस करता था। नहीं, आपको मैं बताऊं, सन बताओ। जब कोई कौन सी आप लोग लगता है आपके नेता बार में नितिन बंसाली जी कौन डांस करता है? नितिन बंसाली जी, वो किसी भी सन की बात हो, लेकिन इस तरीके से वीडियो बनाना, आलोचना करना देश के प्रधानमंत्री का आप सही मानते हैं? मतलब देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो परिधान मंत्री है। चलो मैं भी आलोचना करता हूँ। एक दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं, 80,000 रुपए का मशरूम खाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। एआई को लेकर हम बात कर रहे हैं। एआई जनरेटेड वीडियो पे जिस तरीके से आप सवाल उठाए जा रहे हैं, आप प्रश्न मेरे से कर रही हैं, आप इनसे भी करिए। ऐसे भी प्रश्न आपने शायद सुना नहीं, मैंने उनसे भी प्रश्न किया कि किसी पॉलिटिकल कार्यालय को, किसी भी पार्टी के कार्यालय को होटल बता देना गलत है। मैंने उनसे भी कहा। चीज बताइए। अरे और देखिए, ये दोनों राजनीतिक पार्टी के लिए इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। हम शायद उन्हीं की विधानसभा के क्षेत्र में बैठे हैं, पुरंदर मिश्रा जी, जो अभी मुझे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे थे, बड़े खूबसूरत दिख रहे थे, एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो दशहरे का दिन याद है मुझे कि इन्होंने कहा था कि राम का वध हो गया है और रा का जुलूस निकल गया है। अब मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने वो सुना है। हम तो FIR करने नहीं गए थे। इतना घटिया बोल देना, जबान स्लिप हो जाती, माफी मांग लो यार। 1 रुपए किलो में जमीन दे देंगे, ये इस तरीके की बातें करते हैं। आलू से सोना तो अच्छा, आलू से सोना की अगर बात करेंगे तो मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल में इस बात को दम लगाकर बोलता हूं कि यदि आलू से सोने वाला वीडियो राहुल गांधी ने यदि बोला तो मैं आज संन्यास लेता हूं। मेरे को राजनीति में ही नहीं रहना, ऐसी घटिया राजनीति में। बोला मोदी जी ने था और बाद में काट के बोला कि राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने उनकी चीज को रिपीट किया कि ये इस तरीके की बातों का झांसा दे रहे, झांसे में बताना। उस वीडियो को काट कर ये कह दिया गया कि राहुल गांधी ने ऐसी राजनीति नहीं करनी। मृगेन पांडे जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया में अब राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा, किससे अब जनता में भी ये आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां आखिर कर क्या रही हैं? नहीं, देखिए, जनता में जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि जनता का इससे कुछ हित नहीं होना है। पॉलिटिकल पार्टीज खुद को खुश करने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी को निशाना बनाने के लिए कर लेती हैं, लेकिन जनता में इम्पैक्ट कितना हो रहा है आप देखिए। उज्जवल दीपक जी ने कहा कि कार्टून बनते थे, कार्टून इतने इम्पैक्टफुल होते थे, बहुत सारे कार्टून बनाने वालों को इतना इम्पैक्ट हुआ कि सरकारें विचलित हो गई और सरकारों ने उनको गिरफ्तार किया। बहुत सारे उदाहरण है, मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उस समय मीनिंगफुल कार्टून बनते थे। आज जो स्तरहीनता है, जो स्तर गिर रहा है, जैसे किसी पार्टी के कार्यालय को आप ओयो होटल बता दें, ये स्तरहीनता है, क्योंकि ओयो होटल क्या है, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर कोई भाषण देता है और उसमें आगे पीछे होता है, उस पर मीम बनाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उचित नहीं, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है। कोई मनुष्य जो है, कंप्यूटर तो है नहीं कि कमांड दिए और सही से निकलेगा, लेकिन पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में एक दूसरे को डिफेम करना, दूसरों को बदनाम करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये पिछले कुछ सालों में एक चलन के रूप में आ गया है। आप देखिए कि लगातार मीनिंगफुल पोस्टर की बात कर रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में घोटालों की बात होती थी, बीजेपी ने सैकड़ों पोस्टर बनाए घोटालों को लेकर विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस पर तो कभी FIR नहीं हुई, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट नहीं है। आप देखिए, किसी चीज को आप बिलो द बेल्ट मत करिए, आप मीनिंगफुल अगर बात कर रहे हैं तो मीनिंगफुल बात करिए और उसका एक परिणाम आना चाहिए। जो बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि परिणाम आना चाहिए। चुनाव में जो बीजेपी ने पोस्टर बनाया उसका परिणाम आया, चुनाव के प्रभाव पर असर पड़ा और बड़े पैमाने पर वोटर शिफ्ट हुआ।
तो उस तरीके का काम करना चाहिए। हालांकि ये दोनों पोस्टर में फिर कहूंगा, ये दोनों वीडियो और तमाम चीजें ये न तो कांग्रेस के आधिकारिक पोस्टर हैंडल से हैं न बीजेपी के, लेकिन जो भी बना रहे हैं वो इन पार्टियों से जुड़े लोग हैं, तो उन लोगों को भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ रहा है। उज्जवल दीपक जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं और जैसा कि ये कहा भी जा रहा है कि जनता के मन में एक असमंजस वाली स्थिति भी सामने आ रही है कि हमारी हित की तो बात सोशल मीडिया में करते नहीं है, आपस में ही वार पलटवार इनका चलता रहता है। तो इसमें जनता पर क्या मैसेज जा रहा होगा उज्जवल दीपक जी, जिस तरीके से कभी पोस्टर वार, कभी एआई जनरेटेड वीडियो वार शुरू हो जाता है आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के? रसिका जी, जनता को मालूम है कि कौन एक्सपोज हो रहा है, कौन उनके लिए सही नेतृत्व है, कौन उनके प्रधानमंत्री हैं, कौन उनके मुख्यमंत्री हैं। मेरा कांग्रेस पार्टी से यही बोलना है कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं उनको लाइट बंद करके कपड़े बदलने चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया नंगा देख लेती है। ये लोग वीडियो बना देंगे। एक्सपोज करने का मतलब ये क्या है भी तो आपका? नहीं होता ना कि किसी नहीं, लाइट बंद करके कार्यालय को मतलब आप क्या होटल वीडियो बता बनाओगे? देंगे। ये गजब है भाई। आप रसिका जी पूछ रही थी, डर जवाब आपका भी दीजिए, है, जवाब दीजिए, पक्ष में आप बैठे हैं, हम विपक्ष में ठीक बैठे, है, हम तो नितिन पत्थर बंसाली मारेंगे। जी एक एक करके जनता बात मारेंगे नंगा पत्थर। देख रही है कांग्रेस पार्टी को, देख आप रही है खुद कितना बोल रहे हो घोटाला, कि लाइट बंद कितना करके भ्रष्टाचार। कपड़े बदलना। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो लाइट बंद करके हाँ, कपड़े बदलना। लाइट नहीं बंद करेंगे तो तो जनता क्या दुनिया वीडियो जनता बनेगा? देख लेगी, वो एआई का उपयोग नहीं करेंगे। बाहर से दिख जाएगा, आराम से खुलेआम दिख जाता है। और कांग्रेस पार्टी नंगी हो चुकी है जनता के सामने। घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन, घोटालेबाजों को संरक्षण, नकली शराब, ये क्या चल रहा है प्रदेश में भाई? वही तो चल रहा है, जल जंगल जमीन बिक रहा है। और हो क्या रहा है? एक 10 काम बता दो जो इन 2 सालों में किए आपके, 10 काम बता दो आम जनता के लिए। त्राही त्राही मची हुई है हमारा भाई। संकल्प पत्र उठा के पढ़ अब लीजिए वो नितिन जी, संकल्प पत्र रखो आप अपने 50 काम दिख जाएंगे आपको। उसको आप लोग ना वो फल्ली और वो मुर्रा चना रख के खाने उसको लायक जेल हो गया। भिजवा देंगे, लखमा जी के काम आ जाएगा, नहीं, बिट्टू लखमा बघेल जी के काम आ नहीं, जाएगा, आप लोग भी अब तैयारी तो करो। सामने चौरसिया के भी काम आ जाएगा। ये सत्ता फिर तो जो जेल है के ना, अंदर है, सत्ता स्थायी नहीं है, नहीं पूरा है, अहंकार में मत और ये रहो। आपको दिख गया है। कब आएगा मौका? 70 साल बाद हमारी सत्ता आ आप चुकी लोगों का है। भी मौका है। वही तो अच्छी बात है है। ना, नितिन बंसाली जी और उज्जवल दीपक जी, जो मुद्दे आप लोग गिनवा रहे हैं, यही तो बात है कि इन मुद्दों के पोस्टर वार शुरू हो, लेकिन किसी कार्यालय को होटल बता देना, मुख्यमंत्री का वीडियो एडिट कर देना, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। इन लोगों पर एक्शन अच्छा लीजिए, क्यों नहीं हो रहा रसिका है? जी एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, वो वीडियो किसने भी बनाया? मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे जैसा बताया जा रहा है ओयो होटल में क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के? अगर किसी ने बता भी दिया, ओयो होटल इतना गंदा क्यों है आखिर? बहुत बड़ा ब्रांड है, स्टार्टअप है, पूरी दुनिया में उसके होटल्स हैं। ओयो होटल में क्या है नितिन जी बता दें मुझे। कोई ताज होटल बता रहा है, कोई हयात बता रहा है, क्या दिक्कत है बताइए? मैं तो समझना चाह रहा हूँ, नहीं उज्जवल जी, मैं तो समझना चाह रहा हम हूँ। सोशल मीडिया नितिन पे जी डिबेट को बनाने करने दीजिए। ले लो भैया। अगर तकलीफ क्या है नितिन जी को नहीं, होटल से? तकलीफ क्यों नहीं है? आप हमारे मंदिर को एक होटल से एक जोड़ बहुत रहे बड़ा हैं। स्टार्टअप है, मंदिर है मेरा, रितेश मैं वहाँ अग्रवाल पूजा उसके करता फाउंडर हूँ। हैं। आप यदि इतना मेरे गंदा मंदिर है के आपका बारे में ब्रांड। बोलेंगे, मैं कैसे चुप रहूंगा? आखिर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी को चुप ओयो रहेगा? होटल से दिक्कत ब्रिगेड क्या जी है? कुछ बोल रहे हैं, नहीं ब्रिगेड उज्जवल कुछ जी, बोल ओयो होटल को बंद करने के लिए आपके विधायक रिकेश सेन वो गए थे और विधायक बने थे, तभी गए थे कि एक होटल- हमारे यहाँ अरे ये जो है बड़े-बड़े गंदगी ब्रांड नहीं को भी चलेगी। तो ओयो बंद करने चले आते हैं होटल की लोग। पहचान इस तरीके से है। लेकिन ओयो होटल की पहचान, अच्छा आप ऐसा अपने प्रतिष्ठित चैनल मैं तो पे आपकी पार्टी के एक बड़े विधायक ब्रांड की को बात ऐसा कर बोल रहा रहे हैं, मैं ये मानूंगा। नितिन बंसाली जी बोल रहे हैं, ब्रांड रेपुटेशन पे आप हर्ट कर रहे हैं नहीं, किसी हर की। चीज की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। इस ओयो के नकारात्मक पहलू आम जनता के बीच में ज्यादा है। ये आप एस्टेब्लिश कर रहे हाँ हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ, लिख लो, चलिए नोट ठीक है, करो। चलिए अब समय कम है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ सबका। बाबूलाल शर्मा जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं चाहूंगी। देखिए, झूठ के पांव नहीं होते और सच को ही प्रतिष्ठा मिलती है। इस बात को ध्यान में रखिए कि पुराने समय में जो कार्टून बनते थे वो सच पर आधारित होते थे, उसमें कोई सार होता था, उसमें कोई निर्णय होता था। लेकिन आजकल के जो कार्टून बन रहे हैं वो स्तरहीन है, बहुत ही स्तरहीन। अब ओए होटल बताना राजीव भवन को, क्या स्तर है इसका? अब आप बताइए। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को कोई कुछ और कह देगा तो उसका क्या स्तर होगा? तो स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए। बात जो है, झूठी बात है, दिल का भड़ास निकालना कोई भी सही नहीं कहेगा। ओरिजिनल समस्याओं पर बात ही नहीं हो रही है कहीं कि वास्तविक समस्याएं जनता के बीच है कौन सी, उस पर तो कोई डिबेट हो ही नहीं रहा है, उस पर कोई बात हो ही नहीं रही है, उस पर कोई कह नहीं रहा है। आपने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा कर दिया, आपने भी तो किया था। ऐसा कह देने से ऐसे डिबेट का जो है आनंद नहीं आता।
और निश्चित रूप से जनता इस बात को कभी अच्छे से नहीं लेती होगी। जनता बोलती होगी कि भाई हमारी महंगाई की बात करो, हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं उसकी बात करो, हमारे नाली की बात करो, हमारे पानी की बात करो, हमारे शिक्षा की बात करो, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति जो है अच्छी नहीं कही जाएगी।